ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को सावन में भूल कर भी कौन से 5 आभूषण नहीं पहनना चाहिए। सोमवार व्रत में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना प्रभु, हम सब आपके ही संतान हैं। और जो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट में हर हर महादेव लिखे, भोलेनाथ बाबा उसके सभी दुख दर्द दूर कर देना और जीवन में सदा प्रेम बरसाए रखना। सावन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों, जिन महिलाओं की शादी हो गई है और अगर आपके पति भी यह 3 चीज़ें पहनने के लिए बोलें तो आप उनको तुरंत मना कर देना। शादीशुदा महिलाओं को यह 3 चीज़ कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो जीवन में हमेशा दुख दर्द और गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं से संबंधित आज हम कुछ बातों को जानेंगे जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शादी के बाद पति और पत्नी को यह बातें समझने अत्यंत आवश्यक हैं। दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पुरुष उनके लिए काफ़ी उपहार के तौर पर कुछ चीज़ गिफ्ट करते हैं, जो कि उन्हें पता नहीं होता है कि इन्हें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, जिसके पहनने से वह आपके पति की मृत्यु का कारण बनती है। आपको बता दें कि आज के आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला ऐसे कई चीज़ें पहन लेती हैं जो उन्हें नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि सावन में आपको कौन सी 3 चीज़ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी सच्चे श्रद्धा से उनकी पूजा पाठ करते हैं और कुछ बातों को ध्यान में रखकर, तो वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादी के बाद 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मांग में बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पैरों में बिछिया और पायल आदि। श्रृंगार स्त्री के जीवन में 4 चांद लगाता ही है, लेकिन जब यह सभी चीज़ों को धारण करके वह अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर उसकी एक अलग पहचान बनती है। 16 श्रृंगार धार्मिक रूप से ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो स्त्री के अलग छवि प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इसमें प्रयोग की जाने वाली हर एक चीज़ का एक अलग महत्व होता है। दोस्तों, अगर
कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि यह सब कुछ नहीं होता, तो जो लोग वास्तुशास्त्र को नहीं मानते और नहीं जानते हैं, तो यह सब उनको सही नहीं लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जुड़ जाइए। और दोस्तों, आजकल के फैशन के दौर में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी सारे ऐसे हद पार करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफ़ेद साड़ी या सूट कभी भी नहीं पहनना चाहिए। सफ़ेद रंग की साड़ी पहनने से दोस्तों पति पत्नी के रिश्ते में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका रिश्ता बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। और दोस्तों, दूसरा यह है कि शादीशुदा महिलाएं कभी कभी सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल पहन लेते हैं, जो कि उन्हें नहीं पहनना चाहिए, जिससे कुबेर महाराज जी का अपमान होता है। साथ ही दोस्तों, जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारे अपशगुन हो सकते हैं। और दोस्तों, जो महिलाएं सुहागिन होकर भी सिंदूर नहीं लगाती हैं, उसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है और इस पवित्र रिश्ते को खराब होने में समय नहीं लगता है। साथ ही दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि मंगलसूत्र जो महिलाएं नहीं पहनती हैं, तो वह बहुत ही अपशगुन का माना जाता है कि पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव को समर्पित होता है। तो मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। साथ ही दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को हिंदू धर्म में सावन को प्रेम, भक्ति और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। इस महादेव की उपासना का विधान है। शास्त्रों के मुताबिक सावन भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। दोस्तों, इस अवधि में प्रभु की उपासना और उपवास करने से साधक को आर्थिक लाभ, सामाजिक सम्मान और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन तप तपस्या के लिए भी सबसे शुभ समय है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन माह में माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने देवी को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। इसलिए इस माह की उपासना का विशेष महत्व होता है। वहीं इस बार 11 जुलाई से
सावन शुरू होकर 9 अगस्त 2025 को समापन है। यह महाकाल का प्रिय महीना है, इसलिए कुछ खास कामों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। दोस्तों, सावन में भूल कर भी ना करें ये काम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही दोस्तों, इससे जीवन में नकारात्मकता आती है और आप सावन माह में सिर और शरीर पर तेल ना लगाएं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि प्रभावित होती है। साथ ही दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन बेहद पवित्र महीना होता है। इस पूरे महीने में भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको घर में भी प्याज व लहसुन का उपयोग न करें। साथ ही दोस्तों, सावन में शिवलिंग की पूजा का विधान है, जो कि इससे परिवार में सुख शांति और मानसिक तनाव में कमी आती है। लेकिन भूल कर भी आप तुलसी, कुमकुम, केतकी का फूल और हल्दी शिवलिंग पर न चढ़ाएं। यह अशुभ हो सकता है। यदि आप सावन माह में व्रत रख रहे हैं तो आपको ज़मीन पर सोना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा दिन में सोने से भी बचें। और सावन माह में आपको महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़ों को अपशब्द और क्रोध करने से बचना चाहिए। इससे नकारात्मकता आती है। सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, इसे उचित नहीं माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों।